देखिए हमारे शानदार विद्यार्थीगण, आज हम आप लोग को बताने जा रहे हैं इन सेंटर के बारे में थोड़ा सा। लिखिए लोग, थ्योरम लिखो। इन सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल। इन सेंटर मतलब होता है अंतः केंद्र, हिंदी लिख लोगे, ऐसा जरूरी नहीं है। इन सेंटर मतलब होता है अंतः केंद्र। तो ये आपका जो है ए बी और सी एक त्रिभुज है। ए बी सी एक आपका त्रिभुज है। ए के सामने स्मॉल ए, बी के सामने स्मॉल बी और सी के सामने स्मॉल सी। तो ए के सामने स्मॉल ए है, स्मॉल ए मतलब बी सी। बी के सामने स्मॉल बी मतलब ए सी। सी के सामने स्मॉल सी और स्मॉल सी मतलब ए बी। बोले यहां तक क्लियर हो गया? अच्छा, ए से ऐसा लाइन खींचा जाए एडी कि एंगल ए को दो इक्वल भाग में बांटे, तो एडी को लोग बोलता है एंगल बाइसेक्टर। क्या बोलता है? एडी को लोग जो बोलता है वो बोलता है एंगल बाइसेक्टर। बी से ऐसा लाइन खींचे बीई कि एंगल बी को दो इक्वल पार्ट में बांटे। अगर ये 60 है तो 30-30, 45 है तो 22.5-22, 40 है तो 20-20। तो बीई का भी नाम है एंगल बाइसेक्टर्स। और सी से ऐसा लाइन खींचिए सी एफ, ये बीई का भी नाम एंगल बाइसेक्टर है और सी एफ का भी नाम है एंगल बाइसेक्टर। इसके एंगल को दो इक्वल पार्ट में बांटे, समझिए। तो इसका नाम है एडी का एंगल बाइसेक्टर, बीई का भी नाम है एंगल बाइसेक्टर और सीएफ का भी नाम है एंगल बाइसेक्टर। ये पूरे का नाम है एंगल बाइसेक्टर्स, एंगल बाइसेक्टर्स। तो एडी का नाम एंगल बाइसेक्टर्स, बीई का नाम एंगल बाइसेक्टर्स और सीएफ का भी नाम है एंगल बाइसेक्टर्स। तो एंगल बाइसेक्टर्स का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इसी का नाम है इन सेंटर। क्या नाम है? इन सेंटर। तो मेरा कहना है कि द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यानी प्रतिच्छेदी बिंदु ऑफ द एंगल बाइसेक्टर्स, एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ द ट्रायंगल। तो त्रिभुज का जो एंगल बाइसेक्टर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इज कॉल्ड द इन सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल। इन सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल। और इन सेंटर को आई से डिनोट करते हैं और आई का रिजल्ट याद रखिएगा। थ्योरम को प्रूव नहीं करेंगे बच्चे। मेरा मेन टारगेट है ऑब्जेक्टिव क्लियर करना आपका 11th क्लास का। मेरा प्योर लेक्चर ऑब्जेक्टिव ही जाता है।
ये हो जाएगा ये x1, ए का कोऑर्डिनेट मान लो x1 y1, बी का कोऑर्डिनेट मान लो x2 y2, सी का कोऑर्डिनेट मान लो x3 y3। ए के सामने स्मॉल ए, बी के सामने स्मॉल बी, सी के सामने स्मॉल सी। ए x1 प्लस बी x2 प्लस सी x3 बाय ए प्लस बी प्लस सी। क्लियर? फिर ए y1 प्लस बी y2 प्लस सी y3 बाय ए प्लस बी प्लस सी। याद कर लीजिए बच्चे ये सूत्र, ए x1 प्लस बी x2 प्लस सी x3 बाय ए प्लस बी प्लस सी, ए y1 प्लस बी y2 प्लस सी y3 बाय ए प्लस बी प्लस सी। तो ये इन सेंटर का आपका फॉर्मूला है, रिजल्ट है, याद रखिएगा। अब थोड़ा सा मैं बात करता हूं मॉडुलस का। थोड़ा मॉडुलस का मैं बात करूं, जो हल्का फुल्का बता रहा हूं मैं। 1 का मोड 1, 2 का मोड 2, -3 का मोड 3, -4 का मोड 4, 5 का मोड 5 और -5 का मोड 5। चलिए मोड में क्या होगा, नेगेटिव वाला पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव वाला भी पॉजिटिव रहेगा। एक थोड़ा सा डिटर्मिनेंट का मैं बारे में बताऊं, डिटर्मिनेंट के बारे में। ए बी सी और डी का डिटर्मिनेंट हम क्लास 12th में आपको पढ़ाएंगे। डिटर्मिनेंट जो है हम क्लास 12th में खूब पढ़ाएंगे आपको, लेकिन बात है कि 11th में हल्का सा बताने जा रहे हैं, समझ में आ जाएगा, डरो नहीं। तो ए है आपका ऐसे, दिस इंटू दिस ए डी माइनस दिस इंटू दिस सी बी हो गया डिटर्मिनेंट। अब डिटर्मिनेंट का कुछ क्वेश्चन बताएंगे, दिमाग में बैठ जाएगा। देखिए समझिए, 1 2 3 4 है, इसका वैल्यू निकालो। दिस इंटू दिस 4 माइनस दिस इंटू दिस 6, इसका रिजल्ट होगा -2। नंबर 2, 3 - 4 1 2, दिस इंटू दिस 6 माइनस दिस इंटू दिस -4, तो माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा 10। बोलो समझ में आया? समझ में आएगा। नंबर 3, -2 -3 5 और 6, दिस इंटू दिस -12 माइनस दिस इंटू दिस -15, हो जाएगा -12 प्लस 15, ये हो जाएगा 3। क्लियर नहीं हुआ? फिर देखिए नंबर 4, 1 2 -3 5, दिस इंटू दिस 5, या लिखो माइनस दिस इंटू दिस -6, ये 5 + 6 = 11। तो कुछ नहीं करना है, ये तिरछा गुना कर देना है, माइनस फिर तिरछा गुना कर देना, बस। ये डिटर्मिनेंट है, इतने ही जानो। सबसे बड़ी बात कि समझ में पूरा आएगा बच्चा, एकदम डरना नहीं है। और समझिएगा, समझिए 7 8 1 - 2, तो दिस इंटू दिस -14, बीच में यहां माइनस देना है, दिस इंटू दिस 8, इस जगह -22। क्लियर हो गया? तो मुझे पूरा उम्मीद और भरोसा है कि आप सभी दिग्गज समझ गए हो।
लिखिए स्टार, देखिए एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल लिख लीजिए इधर। ए बी और सी आपका एक त्रिभुज है। ए मान लो x1 y1 है, बी मान लो x2 y2 है, और सी मान लो x3 y3 है। क्लियर? अब हमको एरिया निकालना है त्रिभुज ए बी, एरिया निकालना है त्रिभुज ए बी सी का। इसकी टेक्निक देखिए, पहले 1/2 लिखिए, ए से जाइए बी, ए से बी, ये हो जाएगा x1 y1 से x2 y2। फिर जाइए बी से सी, x2 y2 से x3 y3, ये डिटर्मिनेंट है। फिर सी से जाइए x3 y3 से x1 y1। तो मेरा कहना यह है कि ए से चलिएगा तो बी, फिर बी से सी, सी से ए। अब बी से भी चल सकते हैं। अगर आपको बी से चलना है तो बी से सी चलिए, सी से ए चलिए, ए से भी चलिए, और ये है डिटर्मिनेंट। लेकिन एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए लोग इसमें मोड़ ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? मोड़ लेने से क्या होगा, नेगेटिव वाला भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता, अगर नेगेटिव आ जाए तो ये मोड उसको क्या कर देगा, पॉजिटिव। नोट, सोचो अगर ये बी और सी अगर एक ही लाइन में है, ए बी और सी अगर एक ही लाइन में है तो इसको बोलते हैं कोलिनियर। क्या बोलते हैं? तो अगर ए बी सी कोलिनियर है तो यहां पर त्रिभुज नहीं बनेगा। जब ट्रायंगल नहीं बनेगा तो उसका एरिया 0 होगा, याद रखिएगा। इफ द पॉइंट्स A, B and C are collinear, अगर A, B, C कोलिनियर है, देन एरिया जो होगा वो त्रिभुज ए बी सी का वो 0 होगा। उल्टा बोलिएगा तो अगर एरिया 0 हो जाए इसका मतलब ए बी सी कोलिनियर होगा। अगर ए बी सी कोलिनियर हुआ, एक ही लाइन में हुआ, तो त्रिभुज बनेगा नहीं, और त्रिभुज बनेगा नहीं तो उसका एरिया होगा 0। चलिए खूब बढ़िया से बच्चे नोट कर लीजिए। अब थोड़ा सा मैं प्रश्नों का खेल खेलता हूं और पूरी समझाता हूं मैं। क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल whose vertices
भुज मान लो जिसका वर्टिसेस मान लो शीर्ष बिंदु ए कॉमा बी कॉमा सी are respectively 3, 4 -4, 3 and 8, 6 3, 4 -4, 3 8, 6 आराम से बनाइए एक त्रिभुज बनाइए ए बी सी, ये दिया है 3, 4 बी दिया है -4, 3 सी दिया है 8, 6। अब निकालना है हमको एरिया। तो बच्चे एरिया निकालना है त्रिभुज ए बी सी का। यहां लिखेंगे 1/2 ए से जाएंगे बी यानी 3, 4 से -4, 3 फिर जाएंगे बी से सी -4, 3 से 8, 6 प्लस सी से जाएंगे ए यानी 8, 6 से 3, 4। लेकिन इसको सॉल्व करने पर नेगेटिव भी आ सकता है और ये एरिया नेगेटिव होता नहीं है, इसलिए आप सभी दिग्गज यहां पर मोड़ ले लीजिएगा। अब इसको खूब बढ़िया से सॉल्व कीजिए आराम से। ये हो जाएगा 1/2 बच्चे, दिस इंटू दिस 9, दिस इंटू दिस -16, दिस इंटू दिस -24, दिस इंटू दिस 24, दिस इंटू दिस 32, दिस इंटू दिस 18। ये हो जाएगा 1/2, 16 और 9 25 -48 और ये हो जाएगा लगता है कि 14। देखो ये आपका 14। अब ये हो जाएगा बच्चा, ये बाहर में मोड़ हो गया, ये सब आपका काम है। 1/2 हो गया, इसको जोड़िएगा तो हो जाएगा 39। 39 में 48 गया तो -9, ये हो जाएगा -9/2 और -9/2 का हो जाएगा 9/2 और ये हो जाएगा स्क्वायर यूनिट्स। माइनस का प्लस, अगर तुम इधर से लिया तो अगर तुम्हारा आ गया कौन सी माइनस, इधर से लोगे तो फिर प्लस हो जाएगा। यानी एरिया नेगेटिव आएगा तो मोड़ लेके उसको पॉजिटिव करना है, एरिया नेगेटिव होता नहीं है। चलिए खूब बढ़िया से नोट कीजिए बच्चे। ए से जाएंगे बी, बी से जाएंगे सी, सी से जाएंगे ए, बस कंप्लीट। और मोड अंदर में डिटर्मिनेंट होगा और बाहर में मॉडुलस होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द एरिया
of the quadrilateral whose vertices are in order five, four, minus 3, 2, minus 5, minus 4, and 7, minus 6 बनाइए। क्वाड्रिलेटरल होता है चतुर्भुज, चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। भुज मतलब जिसका वर्टिसेस मतलब शीर्ष बिंदु दिया है, और ऑर्डर में दिया है ए, बी, सी और डी, ऑर्डर में लेना है, इधर उधर नहीं। आराम से बनाएंगे। देखिए ये आपका चतुर्भुज बन गया, ए, बी, सी और डी। ए हो गया 5, 4, बी हो गया -3, 2, सी -5, -4, डी हो गया 7, -6। हमें चाहिए एरिया क्वाड्रिलेटरल ए, बी, सी, डी का। बिल्कुल आसान है बच्चों। देखिए पहले आप 1/2 लिखिए, ए से बी जाओगे, बी से सी जाओगे, सी से डी जाओगे और डी से ए जाओगे। बिल्कुल आसान। जहां से चलोगे वहीं तक। ए से बी जब जाओगे यानी 5, 4 से -3, 2, बी से सी जाओगे -3, 2 से -5, -4, सी से डी जाओगे -5, -4 से 7, -6, और डी से ए आओगे तो 7, -6 से 5, 4, और बाहर में लेंगे कौन सी मॉडुलस। अंदर वाला है डिटर्मिनेंट और बाहर वाला है मॉडुलस। मॉडुलस इसलिए ताकि नेगेटिव आवे तो उसको पॉजिटिव कर दो। अब बनो, आराम से बनो। ये हो जाएगा हम लोग का 1/2 बच्चा। दिमाग को ठंडा करो, चेहरे पर हल्का सा मुस्कुराहट रखो और पूरी ताकत झोंक के एंजॉय करो अपने काम को। ये मेरा काम है, इस काम के साथ एंजॉय करना है, बस खत्म। 20 इंटू 10, 10, 10 इंटू 10 -12, 10 इंटू 10 12, 10 इंटू 10 -10, 10 इंटू 10 30, 10 इंटू 10 -28, 10 इंटू 10 28, 10 इंटू 10 -30, और बाहर में लेंगे मोड।
हमसे पहले आप ही लोग बनाइए, आपको तेज हो बढ़िया। ये 1/2 हुआ, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 22। ये भी हो जाएगा 22, 30, 20, 50, 58, ये भी हो जाएगा 58। अब खूब बढ़िया से बनाइए। ये 1/2, 8, 8, 16 और 4, 20, 20 का 0 हाथ में 2, 2, 2, 4, 2, 6, 6 और 10, 16 और 12 मोड़। तो ये जब कटेगा ये हो जाएगा 80, और 80 का मोड़ 80 होगा। एरिया को लिखते हैं स्क्वायर यूनिट्स में, और ये हुआ हम लोग का आंसर। वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। चलो, आपको हम बनाने के लिए बोले हैं, आप खुद बनाइए एंजॉय करके। तो जब चतुर्भुज रहेगा तो ए से जाओगे बी, ए से जाओगे बी, बी से जाओगे सी, सी से डी, डी से ई। अब लिखिए फाइंड द एरिया ऑफ द पेंटागन। पेंटागन मतलब होता है पंचभुज, भुज वर्टिसियस, जिसका शीर्ष बिंदु टेकन इन ऑर्डर आर, ऑर्डर में लिया जा रहा है। क्या क्या लिया गया है? 4, 3, पेंटागन मतलब पंचभुज, पंचभुज का निकालना है। 4, 3, -5, 6, -7, -2, 0, -7 एंड 3, -6। चलिए, इस प्रश्न को आप लोग बनाइए। ये काम आपका है, मेरा नहीं। आराम से बनाइए, दिमाग को ठंडा रखो और खोपड़ी बनाओ। सॉल्यूशन, एरिया निकालना पेंटागन का। एक, 2, 3, 4, 5, ए, बी, सी, डी, ई, ए, बी, सी, डी, ई, पंचभुज। पेंटागन मतलब होता है पंचभुज। इसमें देखिए ए दिया है 4, 3, -5, 6, -7, -2, 0, -7, 3, -6। अब देखिए, हमको एरिया चाहिए 1, 2, 3, 4, 5 पेंटागन, ए, बी, सी, डी, ई का। तो बिल्कुल आसानी से आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो। यहां 1/2 लिखो,
ए का दोस्ती बी से जाओ, प्लस बी का दोस्ती सी से जाओ, प्लस सी का दोस्ती डी से जाओ, प्लस डी का दोस्ती ई से जाओ, और ई का दोस्ती ए से जाओ। और लास्ट में लो मोड। अब मुझे पूरा उम्मीद है कि भरोसा है कि आप लोग बना लीजिएगा। तो ये रहा आपका होमवर्क। इसका आंसर आएगा 97 स्क्वायर यूनिट्स। कोई दिक्कत होगा देखिएगा, नीचे मेरा नंबर आता है, उस नंबर पर आप मैसेज भी कर सकते हैं। सर यहां दिक्कत हो रहा है, तो आराम से बना लीजिएगा इसको। चलिए खूब बढ़िया से नोट कर लो बच्चे। लिखिए आगे का प्रश्न, खूब बढ़िया से लिखिए। यूजिंग एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल का यूज करें, कॉमा प्रूव दैट सिद्ध करना है द फॉलोइंग सेट ऑफ पॉइंट्स आर कोलिनियर। प्रूव करना है कि कोलिनियर है, लेकिन यूज करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल का। नंबर फर्स्ट लिखिए 3, 5, 1, 1, -2, -5, 3, 5, 1, 1, -2, -5। नंबर 2 5, 1, 1, -1, 11, 4। नंबर 3 0, 0, 9, 6, 3, 2। -1, 2, 5, 0, 2, 1। अब देखिए विद्यार्थी हमारे, अब मैं सॉल्यूशन का बात करूं। एरिया ऑफ ट्रायंगल का यूज करना है और आपको प्रूव करना है कि जो सेट ऑफ पॉइंट्स है वो कोलिनियर है। तो एक काम कर, इसको ए मानो, इसको बी मानो और इसको सी मानो और एरिया निकालो। अगर एरिया 0 हुआ इसका मतलब ए बी सी कोलिनियर होगा। कोलिनियर मतलब एक ही रेंज में, फिगर नहीं बनाना है। लेट ये जो है 3, 5
बी का कोऑर्डिनेट 1 1 और सी का कोऑर्डिनेट -2 -5। नाउ अब निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। आप मेरा वीडियोस को देखिएगा बारीकी से, क्लास 11th वाले। अब देखिए, जो IIT की तैयारी कर रहे हैं उन्हें देखेंगे, IIT का वीडियो हम डालेंगे नेक्स्ट ईयर से कंपटीशन का। इस बार मेरा टारगेट है 11th और 12th का वीडियो डालना, और हर साल वीडियो चेंज रहेगा मेरा, है ना। अब सुनिए, सबसे बड़ी बात, समझ में आपको पूरी आ जाएगा। तो एरिया निकालने पर अगर 0 हो जाएगा, इसका मतलब त्रिभुज नहीं बनेगा, ट्रायंगल नहीं बनेगा। ट्रायंगल नहीं बनेगा तो इसका मतलब ABC एक ही लाइन में होगा, कोलिनियर होगा। तो एरिया कैसे निकालेंगे? A से जाएंगे B से जाएंगे C, और C से जाएंगे A से B से C और C से A। तो आप सभी बच्चे कहोगे सर ये 1/2 होगा सर। A से जाएंगे B यानी 3 5 से 1 1, फिर जाएंगे हम लोग B से C यानी 1 1 से -2 -5, और फिर जाएंगे C से ये -2 -5 से 3 5, और A हुआ मोड। A से B से C और C से A। अब बनाइए, तो बनाइए आराम से, एंजॉय करके बनाइएगा। दिस इंटू दिस 3 होगा, दिस इंटू दिस 5 होगा, क्लियर। दिस इंटू दिस -5, दिस इंटू दिस -2, दिस इंटू दिस -10, दिस इंटू दिस -15। ये हो जाएगा 1/2, 20 में 10 गया तो -2, और ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा +5। तो ये -2 -3 कितना हुआ? -5, और ये +5 0, तो हो जाएगा 1/2 इंटू 0, यानी ये 0 का मोड 0। मैं देख रहा हूं कि एरिया जो है त्रिभुज ABC का आ गया हम लोग का 0। जब एरिया 0 हो गया, इसका मतलब ABC क्या होगा? कोलिनियर। एरिया 0 हुआ मतलब त्रिभुज बनेगा ही नहीं, और जब त्रिभुज बनबे नहीं करेगा तो उसका क्षेत्रफल 0 होगा। आप नीचे लिखोगे हेंस द पॉइंट्स A, B and C are collinear। ये प्रूव हो गया, प्रूव हो गया। अब देखिए क्या कीजिएगा, नंबर 2 बनाइएगा तो ABC मानिएगा, और इसका भी एरिया 0 होगा और वो भी कोलिनियर होगा। आप सोचते होंगे सर AB निकालेंगे, BC निकालेंगे, AC निकालेंगे, छोटा छोटा 2 जोड़ने पर बड़ा आ जाएगा, तो वो भी टेक्निक ठीक है, लेकिन यहाँ बोल दिए हैं कि यूजिंग एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल का यूज करें, त्रिभुज का क्षेत्रफल का यूज करें। अब इसको ABC मानिएगा और इसका भी एरिया निकालिएगा तो वो भी एरिया 0 होगा, कोलिनियर होगा। ABC मानिएगा और इसका भी एरिया निकालिएगा तो वो भी 0 होगा, तो यहाँ भी क्या होगा? कोलिनियर होगा। तो मुझे पूरा उम्मीद और भरोसा है आप सभी दिग्गजों से कि ये पहला हम बना दिए, दूसरा तीसरा चौथा बनाइएगा, और उसका एरिया 0 होगा, यानी ABC कोलिनियर होगा। नोट कर लीजिए।